हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं दीपा गोस्वामी आप सभी का मोनिका अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम हिंदी साहित्य पढ़ रहे थे और हिंदी साहित्य में हम एमसीक्यू कर रहे हैं। और एमसीक्यू में हमने पहले पढ़ा था निर्गुण भक्ति काव्य से संबंधित एमसीक्यू, और हम अब कर रहे हैं सगुण काव्य धारा से संबंधित एमसीक्यू। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। राम भक्ति काव्य में राम के किस रूप को प्रमुखता दी गई है? ए मर्यादा पुरुषोत्तम, बी लोक रंजन, सी लोक रक्षक, डी ए और सी दोनों। दोस्तों, ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में, तो ये आपको इसमें किस में प्रमुखता दी गई है? मर्यादा पुरुषोत्तम और लोक रक्षक की। अगला देखिए, राम के प्रति तुलसी की भक्ति किस भाव की थी? दोस्तों, ये क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में बना हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, क्या थी? सखा भाव, दास्य भाव, माधुर्य भाव, प्रेमा भक्ति। तो क्या था? दास्य भाव। ठीक है, अगला देखिए, तुलसी का सारा काव्य समन्वयों की विराट चेष्टा है। यह कथन किसका है? किसका? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी परशुराम चतुर्वेदी, डी नंद दुलारे वाजपेयी। तो यह कथन किसका है दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, उनका मानना है कि तुलसीदास का जो सारा काव्य समन्वय चेष्टा है वो क्या है? एक विराट चेष्टा है। ठीक है, अगला देखिए, राम भक्ति काव्य का दार्शनिक आधार है अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, ईश्वरवाद। तो क्या है राम भक्ति काव्य का दार्शनिक आधार? विशिष्ट द्वैतवाद। ठीक है, अगला देखिए, विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक थे रामानंद, कबीर, तुलसी, रामानुजाचार्य। कौन है? रामानुजाचार्य। रामचरितमानस की भाषा है ब्रज भाषा, अवधी भाषा, पुरानी हिंदी, खड़ी बोली। क्या है रामचरितमानस की भाषा? अवधी भाषा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बना हुआ है, और ऊपर जो 112 नंबर का क्वेश्चन है ये भी बना है, विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? और ये द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद ये अक्सर एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, ब्रज भाषा में लिखित तुलसी की रचना है विनय पत्रिका, कवितावली, उपयुक्त दोनों। कौन सी है? दोनों है, विनय पत्रिका और कवितावली दोनों किसमें लिखी गई है? ब्रज भाषा में। रामचरितमानस में मुख्य रूप से किस छंद का प्रयोग हुआ है? दोहा, चौपाई। ठीक है, रामचरितमानस में हुआ है पहले दोहा फिर चौपाई। रामचरितमानस का काव्य रूप क्या है? महाकाव्य। तुलसी के काव्य में वह कौन सी विशेषता है जिसके कारण रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि घोषित किया था? लोक मंगल की साधना। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन राम भक्ति काव्य धारा के कवि नहीं है? नवादास, अक्षरदास, ईश्वरदास, इनमें से कोई नहीं। क्या है इसमें? इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सी काव्य प्रवृत्ति राम भक्ति काव्य में नहीं है? राम सीता का श्रृंगारी वर्णन क्या है? राम भक्ति काव्य धारा में नहीं है। अगला देखिए, तुलसी के राम में कौन सा गुण है? शक्ति, शील, सौंदर्य। ये सभी कौन से हैं? सभी गुण है, शक्ति, शील, सौंदर्य सभी है तुलसी के राम में है। अगला क्वेश्चन देखिए, तुलसीदास की किस रचना में राम की प्रति भक्ति भावना का चरमोत्कर्ष रूप में व्यक्त हुई है? रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली। किसमें हुई है? विनय पत्रिका में। ठीक है, कौन सी प्रवृत्ति तुलसी के काव्य में नहीं है? समन्वय की प्रवृत्ति, खंडन मंडन की प्रवृत्ति, लोकमंगल की भावना, मानववाद। तो कौन सी? खंडन मंडन की प्रवृत्ति क्या तुलसी के काव्य में नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, तुलसी के राम के व्यक्तित्व में कौन सी विशेषता है जो सूर्य के कृष्ण में नहीं है? मर्यादा पुरुषोत्तम की। ठीक है, अगला देखिए, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। ये पंक्ति हमारे से अक्सर गुनगुनाते हैं। हमें लगता है कि ये लिखा है तुलसीदास ने, जबकि ये लिखा है रामानंद ने। ठीक है, राम बोला बचपन में किसका नाम था? स्वयं तुलसी का। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया भी था पिछले थोड़ी देर पहले। भारतवर्ष का लोकनायक वही होता है जो समन्वय करने का पार धैर्य लेकर आया है। यह कथन किसके संदर्भ में कहा गया है? तुलसी की समन्वय चेष्टा को लेकर। और किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, भक्तमाल किस राम भक्त कवि की रचना है? नवादास की। ठीक है, अगला देखिए, रामचरितमानस में कुल कितने खंड हैं? 7। कितने खंड हैं? 7।
रामचरितमानस के अंतिम कांड का नाम क्या है? उत्तर कांड। ठीक है, रामचरितमानस कांडों का कौन सा क्रम सही नहीं है? अयोध्या कांड, बाल कांड, सुंदर कांड, ये क्या है? सही नहीं है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इनका सही क्रम क्या है, ये अक्सर एग्जाम में आते हैं, तो इसे आपको एक बार सही क्रम में लगाना है। ठीक है, अगला देखिए, रामचरितमानस में सुंदरकांड के बाद, सुंदरकांड से पूर्व बाद में कौन सा कांड आता है? किष्किंधा कांड और लंका कांड। ध्यान रखिए, सुंदरकांड से पहले किष्किंधा कांड आता है और सुंदरकांड के बाद लंका कांड आता है। और रामचरितमानस में सबसे महत्वपूर्ण कांड माना जाता है सुंदरकांड को। ठीक है, अगला देखिए, लागत आयु आपको धीरे आयु साथ दिखती कैसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नमक। ठीक है, ये किसने कहा था? तुलसी का पत्नी मोह में, पंक्तियाँ के संदर्भ में तुलसी की पत्नी मोह में, और ये पंक्तियाँ कही थी तुलसीदास की पत्नी ने स्वयं तुलसीदास को। ठीक है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, पंक्ति का अर्थ क्या है? ईश्वर का अंश जीवात्मा उसी की तरह अविनाशी है। ठीक है, अगला देखिए, अब लो नातनी अपना न सो, यह पंक्ति किसकी है? विनय पत्रिका की। ठीक है, अगला देखिए, कवितावली का मुख्य छंद क्या है? जो कवितावली है इसका मुख्य छंद क्या है? कवितावली का मुख्य छंद है कवित्त सवैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तुलसीदास का जन्म बांदा के जिले के किस ग्राम में हुआ था? राजपुर में। अगला देखिए, तुलसी ने अपने अभावग्रस्त बचपन का उल्लेख अपनी किस रचना में किया है? कवितावली में। किस रचना में किया है? कवितावली में। ठीक है, अगला देखिए, तुलसी ने रामचरितमानस की रचना कब आरंभ की थी? संवत 1630, संवत 1631, संवत 1635, संवत 1636। किस में की थी? संवत 1631 में। ठीक है, अगला देखिए, तुलसीदास की किस रचना में अपने युग की परिस्थितियों का यथार्थ वर्णन मिलता है? रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका। किसमें मिलता है? कवितावली में। कवितावली में तुलसीदास ने उस समय की जो परिस्थितियाँ हैं उनका एकदम सटीक वर्णन किया हुआ है। ठीक है, अगला देखिए, तुलसीदास शीर्ष समय के आधुनिक कवि ने तुलसी के व्यक्तित्व की लंबी कविता लिखी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, दिनकर। किसने लिखी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास को मुझे यहीं पे विराम देना पड़ेगा। क्वेश्चन तो और भी अभी बहुत है, और मैं बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में दूंगी आप लोगों को। अभी थोड़ा कुछ समस्या चल रही है, लेकिन मैं आपकी क्लास को भी ड्रॉप नहीं कर सकती हूँ, तो इसलिए मैं आपको थोड़ी इस टाइम थोड़ा